बेसिकली ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके पास में टाइम नहीं होता है, कम टाइम है, बट वो मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, तो उनके लिए ये विकल्प ज़्यादा बेटर हो सकते हैं। जैसे कि एंजल के आप देखेंगे, एंजल ने कुछ फंड अपने म्यूचुअल फंड निकाले थे पहले और अभी भी निकाला है, तो उसके बारे में ये दिखाया है कि सबसे पहले फंड निकाला था एंजल वन निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड का, जो 10 फरवरी से 21 फरवरी 2025 तक के बीच के था। उसने रिटर्न कितना दिया है 31 अक्टूबर 2025 तक की अगर बात करेंगे तो वो दिया है 20% के समथिंग का। अगर आप बात करेंगे एंजल वन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की, तो इसने लगभग 5.2% का रिटर्न अभी तक का वो दिया है। थर्ड फंड है एंजल वन गोल्ड ETF फंड, इसने लगभग 24% के समथिंग का दिया है। कब कब निकले हैं इसमें डेट दिखाई है कि इसमें 20 अगस्त से 3 सितंबर 2025 तक था, और ये 5 मई से 16 मई 2025 तक था। बेसिकली अभी ये निकाला है एंजल वन निफ्टी टोटल मार्केट वाला। इसमें क्या है, ये 3 नवंबर से 17 नवंबर तक के बीच का आपका रहेगा, ठीक है। और 10 रुपये की इसकी NAV रहेगी। पर इसमें क्यों बेस्ट है लगाना, क्योंकि ये रूल बेस्ड काम करता है। रूल बेस्ड कैसे काम करेगा वो मैं आपको इसमें आगे इसमें दिखाता हूँ कि रूल बेस्ड कैसे कैसे काम होगा। ये इसका नाम दिखा दिया आपको, और ये इसकी डेट दिखा दी कि कब इसका डेट कब से कब तक का है। आगे चलते हैं इसकी स्लाइड में। अगर हम देखेंगे इसमें आप, ये पैसिव इन्वेस्टिंग है और ये आपका एक्टिव इन्वेस्टिंग है। इनमें दोनों में पहले अंतर देख लेते हैं क्या है। पैसिव इन्वेस्टिंग उनको बोला जाता है जैसे कि आपके इंडेक्स फंड हो गए, कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड हो गया, सेंसेक्स का हो गया इंडेक्स फंड हो गया, निफ्टी 100 इंडेक्स फंड हो गया। जो इंडेक्स फंड होते हैं तो वो अपना पैसिव इन्वेस्टिंग में आते हैं। और जो एक्टिव इन्वेस्टिंग होती है वो जो फंड मैनेजर होता है वो अपने स्टॉक पिक करेगा, और वो मार्केट और वो अपने पिक के अकॉर्डिंग उसमें शेयर्स में पैसा लगाएगा। तो इसमें एक्टिव फंड में फंड मैनेजर अपने अकॉर्डिंग पैसा लगाता है, किस शेयर्स में लगाना, किस सेक्टर में लगाना है। और फैक्टर वाला जो ये निकाला है अभी, फैक्टर बेस्ड इंडेक्स इन्वेस्टिंग, ये बेसिकली रूल बेस्ड काम करती है। यहाँ दिखाई दे रहा है रूल बेस्ड फैक्टर सिलेक्शन, जैसा रूल बोलेगा उसके अकॉर्डिंग ये अपना बाई करेंगे और अपने उसे वो एग्जिट कर देंगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसमें क्या है, फंड मैनेजर रिस्क नो है। और अगर आप ट्रांसपेरेंसी देखेंगे, यस जी ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल दिखाई दे रही है। तो पैसिव इन्वेस्टिंग में और एक्टिव इन्वेस्टिंग में दोनों में आपको ये अंतर है। और ये सबसे बेटर मुझे विकल्प ये लगता है कि फैक्टर बेस्ड इंडेक्स इन्वेस्टिंग वाला, जो रूल बेस्ड काम करता है। आगे चलते हैं आगे स्लाइड में। अगर हम आगे देखेंगे, ये दो मोमेंट में काम अपना करेगा। एक तो ये जैसे मोमेंटम पे और क्वालिटी पे। ज़्यादातर देखो मोमेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी आप शेयर जब लेते हैं, अगर वो उसका प्राइस अप ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है, तो उसे हम मोमेंटम बोलेंगे। तो उसको उस शेयर्स को हम देखेंगे जिसका अप ट्रेंड में प्राइस चल रहा है। अगर हम क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी वाले वो स्टॉक होने चाहिए जिसमें स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल हो उनका, वो इन उसमें इसमें पिक किया जाएगा, ठीक है। लो वॉलेटिलिटी वाले वो हैं कि जिसमें ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता हो। जैसे कि कोई शेयर है 100 रुपये का शेयर है, तो वो 100 रुपये से सीधा 110, 120, 130 ऐसे नहीं होता हो, ज़्यादा नहीं होता, कम वॉलेटिलिटी वाला हो कि 100 रुपये का शेयर 101 गया, 2 गया, 3 गया, 5 गया, फिर 3 आ गया, तो उसमें लो वॉलेटिलिटी हो रही है, तो वो वाले स्टॉक इसमें पिक किए जाएंगे। वैल्यू वाले में क्या है, ये अंडर वैल्यू स्टॉक ये देखा जाएगा। अंडर वैल्यू का मतलब ये होता है कि अगर किसी शेयर का रेट मार्केट में चल रहा है कि सपोज करो 200 रुपये, पर एक्चुअल में उसकी कीमत 250 रुपये होनी चाहिए, तो वो अंडर वैल्यू हो गया, क्योंकि मार्केट में रेट उसका 50 रुपये सस्ता मिल रहा है, अंडर वैल्यू हो गया, तो उस स्टॉक को ये लेगा, कैप्चर करेगा, ठीक है। तो ये उसकी स्लाइड आपको दिखाई देगी चारों की। आगे चलते हैं, ये मोमेंटम वाला वही सब कुछ उस वही चीज़ है। आगे उससे आगे चलते हैं। ये मोमेंटम में आपको दिखा दिया कि 50% मोमेंटम में लगेगा और 50% क्वालिटी बेस स्टॉक में लगेगा, उनका मिक्सचर आपका ये दिखाई देगा। आगे स्लाइड में देखते हैं, 750 कंपनी अगर इसमें अभी दिखाई देंगी। 750 कंपनी में से 100 कंपनी लार्ज कैप की हैं, 150 मिड कैप की हैं, 250 स्मॉल कैप और 250 अपना माइक्रो के। इनमें से 50 स्टॉक ये छाटेंगे मोमेंटम बेस पे और क्वालिटी बेस पे, 50% मोमेंटम बेस का और 50% क्वालिटी बेस पे, जो मैंने अभी ऊपर आपको दिखाया था ये कि मोमेंटम बेस वाला, कि इस तरीके से कि जिसका आप ट्रेंड हो, फंडामेंटल अच्छा हो, ये उस वाले शेयर को लेंगे। इन 750 में से 50 कंपनी को छाटेंगे, ठीक है। ये आगे चलते हैं।
इसे इसे इग्नोर करिएगा, इसे इग्नोर कर दीजिए। इसे थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे वेटेज है, वेटेज का मतलब है कि कितना सेक्टर में कितना परसेंटेज लगता है। अगर ये 2022 में लॉन्च हुआ होता तो लार्ज कैप में 25.1% पैसा लगता और 47.6% मिड में लगता। जैसे कि यहाँ दिखा रहा है, ये लार्ज कैप के लिए, मिड के लिए, ये स्मॉल के लिए और ये माइक्रो के लिए। तो जून 2022 में ऐसे लगता। अगर दिसंबर 2022 की बात करें तो लार्ज कैप में बढ़ जाता, 35% हो जाता और अपना मिड कैप में घट जाता। ठीक है, तो ऐसे अगर हम अभी की बात करें कि 39.7% लार्ज में लगेगा, मिड में 38% और 17.3% अपना स्मॉल कैप में और माइक्रो कैप में 5% लगेगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये दिखा रहा कि अलग अलग उस ओनली 2 बार इसमें जून और दिसंबर में इसमें रिसाइकिल हो गए और उसकी बेस पे आपको दिखाया कि किस सेक्टर में कितना वेटेज लगेगा, कितना पैसा लगेगा। ठीक है, तो ये स्लाइड वो दिखा रही है। आगे चलते हैं। ये इसमें दिखा रहा है आपको कि अगर आप देखेंगे तो सेक्टर के नाम किस किस में कितने कितने परसेंटेज लगा हुआ होता। 2022 में कितना होता, दिसंबर में, जून 2022 दिसंबर में। तो इसमें कैपिटल गुड्स में करेंगे तो 17.5% लगता। और यही अगर आप अक्टूबर 2025 की बात करें तो यही इसमें 29.7% कैपिटल गुड्स में पैसा लग रहा है। तो ऐसे करके आपको स्लाइड दिखाई गई है कि कहाँ कहाँ पे कितना कितना पैसा लगाया गया है। आगे चलते हैं। ये वही दिखाया कि जैसे हमने 3 फंड अभी निकाले हैं, ये वाले, ये जो टोटल मार्केट इंडेक्स फंड, इसमें हमने लार्ज कैप में 68% लगाया है, मिड कैप में 18%, 18.2 और स्मॉल में 10 और इसमें माइक्रो में 3.8 और निफ्टी 50 में हमने 100% लार्ज कैप में ही लगाया है, आप देखेंगे। बट अगर ये इस फंड की बात करें जो अभी ये हमने लॉन्च किया है, इसमें लार्ज कैप में 39.7% अभी के अकॉर्डिंग लगेगा और मिड कैप में 38, स्मॉल में 17.3 और माइक्रो में 5%, 100% आपका हो गया। तो इसमें अभी के अकॉर्डिंग ये लगेगा, आगे आने वाले टाइम में जून में, दिसंबर में वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, ये वो दिखाया गया है स्लाइड में। आगे चलते हैं। ये भी वही कैपिटल गुड्स वगैरह में कितना कितना परसेंटेज लगता, इसमें कितना परसेंटेज लगा, निफ्टी 50 में हमने कितना कितना लगाया और निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड जो हमने पहला निकाला था उसमें 6.8% मैंने कैपिटल गुड्स में लगाया था। बट अभी के अकॉर्डिंग हम इस वाले फंड में अभी 29.7% कैपिटल गुड्स में लगा रहे हैं और ये चेंज होते रहेंगे। ठीक है, ये वो स्लाइड कर रही है आपको। सो आगे चलते हैं। इसमें ये दिखाया है एक रोलिंग रिटर्न का। रोलिंग रिटर्न क्या होती है, पहले बेसिकली हम समझ लेते हैं कि नॉर्मल रिटर्न हम जैसे देखते हैं, हम क्या देखते हैं बेसिकली कि हमने देखा कि मान के चलो कि 1 जून 2022 से लेके हमने 1 जून 2023 तक का देखा कि उसमें रिटर्न कितना आया। तो एक रिटर्न दिखाई देगा 20% या 22%, 25%, तो ऐसे रिटर्न दिखाई देगा। तो हमने एक डेट से एक डेट तक का लिया। बट रोलिंग रिटर्न में क्या होता है, डेली का ये देखते हैं। डेली का कैसे देखते हैं कि मान के चलो 1 जून 2022 से 1 जून 2023, फिर 2 जून 2022 से 2 जून 2023, फिर 3 जून 2022 से 3 जून 2023। पर डे का ये एक एवरेज दिखा रहा है कि कितने एवरेज के अकॉर्डिंग कितना रिटर्न निकल सकता था। ठीक है, तो इसमें दिखा रहा है 24.6% अपना 1 साल में अगर होता, और इसमें अपना 3 साल के अंदर दिखाया 20.1%, 3 साल के अंदर, यहाँ 5 साल के अंदर, यहाँ 10 साल के अंदर, कि कितना कितना परसेंट आपका रिटर्न निकल सकता था। ठीक है, ये उसके अकॉर्डिंग आपको दिखाया है। आगे चलते हैं। ये भी वही दिखाया है, इसे भी इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, ये दिखाया है आपको सिंगल फैक्टर ब्रॉड इंडेक्स, और ये पूरी मार्केट का ब्रॉड मार्केट इंडेक्स। इसमें क्या बेसिकली दिखाया है, यहाँ पे आपको दिखाई देंगे ईयर दिखाई दे रहे हैं। तो ईयर में कब कब क्राइसिस आया है, 2008 में आया है, यहाँ पे देखोगे 2020 में आया है। तो आप देखोगे ये जो ब्लैक लाइन है ये वाली, ये टोटल जो हम अभी जिस फंड की बात कर रहे हैं ये वो ब्लैक लाइन है। ठीक है जी, ये। और अगर आप जैसे ये देखेंगे येलो अलग है अपना, रेड निफ्टी 500 मोमेंटम वाली है। तो इसमें यह दर्शाया गया बेसिकली चार्ट में कि अगर मार्केट गिरती भी है और अगर वापस रिकवर करी है तो किस इंडेक्स ने कितनी जल्दी रिकवर किया है। तो अगर आप ब्लैक लाइन को देखोगे तो सबसे ज़्यादा ये गिरा नहीं है, पहली बात तो इतना, सबसे ज़्यादा गिराता है ये रेड आप अगर देखोगे, और ये येलो। ठीक है, येलो वाला कौन सा है, निफ्टी 500 वैल्यू वाला। बट अगर आप इसकी बात करेंगे ये कम गिरा है और सबसे ज़्यादा रिकवर, सबसे जल्दी फास्ट रिकवर इसी ने किया है और फिर एक कंसिस्टेंट अपना रेंज में चल रहा है। ठीक है,
तो गिरती हुई मार्केट में भी ये उतना नहीं गिरता जितने और इंडेक्स गिरते हैं। ये पूरी मार्केट के अकॉर्डिंग दिखाया गया है चार्ट। इसमें भी अगर आप ब्लैक लाइन देखेंगे तो आप ये कम गिरा है और उसके बाद में सडनली इसने रिकवर करी और फिर कंसिस्टेंट एक ही रेंज में अपना चलता रहा औरों के अकॉर्डिंग इसने कम ये गिरा है। ठीक है, तो ये रूल बेस काम कर रहा है, इसलिए ये ज़्यादा बेटर है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, पहले इसमें कोई गारंटी नहीं होती कि इतना रिटर्न निकलेगा ही निकलेगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं होती है। ये टोटल मार्केट बेस है, तो मार्केट में ऊपर नीचे हो सकता है, कोई गारंटी नहीं लेता है। तो इसमें 15% भी 20% भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता, ऐसा नहीं है कि गारंटी कि इतना आना ही आना है। तो वो देख सकते हो इसमें कि आप अपना लगाना चाहें तो लगा सकते हो, कि अपना अगर ज़्यादा आपको टाइम नहीं है तो आप इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे स्लाइड में चलते हैं। इसे भी आप इग्नोर करिएगा, इसे भी इग्नोर करिएगा। इसमें भी ये दिखा दिया गया है कि जैसे हमने लार्ज कैप कंपनी में 39.7% हम लगा रहे हैं, तो ये 6 स्टॉक में लगा रहे हैं। मिड कैप में 38% लगा रहे हैं, तो 13 स्टॉक में लगा रहे हैं। यहाँ 17.3 तो 21 स्टॉक में लगा रहे हैं। माइक्रो कैप में 10 स्टॉक में लगा रहे हैं, 5% लगा रहे हैं। किस किस कंपनी में कितना कितना है वो यहाँ पे आप अपना देख सकते हो कि कितना परसेंटेज उन्हें, कितना वेटेज उसने लगाया है। आगे चलते हैं, इसे भी आप इग्नोर करिए। ये बेसिकली एनएफओ की डिटेल आपको दे दिया कि एग्जिट लॉट इसमें कुछ नहीं है। टाइमिंग पीरियड दे दिया है, इसके फंड मैनेजर के नाम दे दिए, मिनिमम एसआईपी वगैरह दे दिया आपको, ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। आगे चलते हैं, ये आपका बेंचमार्क का दे दिया कि भैया बेंचमार्क क्या है इसका। ठीक है, आगे चलते हैं। ये एक बार ये दे दिया, ये आपको ये दिखा रहा है रोलिंग रिटर्न ब्रेकअप समरी, ये दिखा रहा है। ये बेसिकली ये है कि अगर ये स्ट्रेटजी काम कर रही होती तो जो हमने ये 3 फंड निकाले अभी तक, 1 2 और जो अभी ये निकाला है ये फंड, तो इसमें कितनी बार वो 20% से ज़्यादा का रिटर्न देता है। तो अगर आप देखोगे तो 54% बार वो 20% का रिटर्न ज़्यादा देता। अगर आप निफ्टी टोटल मार्केट के अकॉर्डिंग तो इसने 40 बार देता, 40% बार, और ये 36% बार एक साल के अंदर। यही आप 3 साल को करेंगे तो ये 49% बार 20% के ऊपर का रिटर्न देता, और ये 19% बार और देता है, ये 11% बार। तो ये दिखा रहा है आपको बस 5 साल में कितना है, 10 साल में कितना, उसका दिखा रहा है ये। आगे चलते हैं, ये भी इग्नोर कर सकते हैं। तो बेसिकली ये फंड कैसा है, ये बेसिकली रूल बेस पे काम करेगा। जो सबसे बेस्ट मुझे इसमें लग रहा है कि इस फंड में और फंड के अकॉर्डिंग ये ज़्यादा अच्छा खासा रिटर्न आपको दे सकता है। ठीक है, क्योंकि ये जो आपको पहली स्लाइड मैंने दिखाई है, ये रूल बेस पे जो काम कर रहा है, ये सबसे बेटर मुझे ये लग रहा है। और ये रूल बेस पे काम करेगा तो ज़्यादा अच्छा खासा रिटर्न आपको मिलने की संभावना हो सकती है। ठीक है, आप फिर मैं पुरानी अपने स्लाइड अगर दिखाता हूँ, ये अभी 3 अपने फंड निकाले थे, जिसमें अभी चौथा फंड ये है। तो इसमें भी अपना जब इन्होंने 20% का इसमें रिटर्न दिया है, इसमें 5.2% और इसमें 24% का, तो मे भी इसमें भी अच्छा रिटर्न हो सकता है। तो इसमें आप अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, चाहे आप उसे लाख 5 लाख 10 लाख 5 करोड़ ऐसा भी कर सकते हो, अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट ये ध्यान रखिएगा चलिएगा कि इसमें कोई गारंटी नहीं है कि आपको इतना रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। मिल सकता है, कितना मिल सकता है डिपेंड ऑन स्टॉक मार्केट। जैसा स्टॉक मार्केट में जैसे अपना वो शेयर्स अपना परफॉर्म करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको वो उतना रिटर्न अपना मिल सकता है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो और इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा फंड है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, ओके, थैंक यू।